बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और पिछली कक्षा में मैंने आपको कवि तुलसीदास के जीवन परिचय से वाकिफ करवाया था। और आज देखिए, हम रामचरितमानस में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, इसका मैं आपको परिचय करवा रही हूँ। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कौन से कांड से लिया गया है, बाल कांड। कांड का अर्थ बच्चों आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर अध्याय। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष के भंग के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर, टूटा हुआ देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। बच्चों, हम आपे से बाहर कब होते हैं? जब हम गुस्से में होते हैं। गुस्सा हमें कब आता है? जब कोई हमारे मन के प्रतिकूल बात हुई हो। ठीक है, अब देखिए, राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। और इस बीच राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद, जो बातचीत हुई, उस प्रसंग को यहां प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्य का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। देखना, इस पूरे ही पाठ की जो शोभा है, जो सुंदरता है, वो लक्ष्मण के संवाद पर टिकी हुई है। क्योंकि परशुराम का गुस्सा होना, लक्ष्मण का उन्हें हल्के से लेना, लक्ष्मण का स्वयं वीर होते हुए भी परशुराम के गुस्से को सहन करना ही, ठीक है, इस पूरे ही काव्य सौंदर्य की मुख्य बात है। बच्चों, ये देखिए, इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी हुई, पगी का अर्थ होता है पूरी तरह से डूबी हुई, सनी हुई व्यंग उक्तियों। देखो, व्यंग से भरी उक्ति, उक्ति यानी कथन, जो लक्ष्मण कह रहे हैं व्यंग की बातें। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग उक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति, यानी आज इस काव्य में हम उन बातों का आनंद लेने वाले हैं कि क्या लक्ष्मण कह रहे हैं, क्या परशुराम कह रहे हैं। दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली है, तो यहाँ क्या लक्ष्मण कम पड़ेंगे? क्या परशुराम वास्तव में अपने क्रोध में आकर कुछ नुकसान तो नहीं कर देंगे? देखिए, बच्चों, ये स्लाइड आपको दिख रही है प्रॉपर? ये ऊपर देखिए चित्र, ये स्वयंवर का चित्र है। राम लक्ष्मण दोनों खड़े हैं। परशुराम जी अपने फरसे के साथ आए हैं और परशुराम देखिए अपनी तर्जनी उंगली से कोई इशारा कर रहे हैं और अब उनकी आंखों से हमें क्रोध भी दिखाई दे रहा है और उसी के साथ राम लक्ष्मण भी खड़े हैं। तो देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, संवाद का अर्थ होता है बच्चों बातचीत। तो हम पढ़ रहे हैं कि नाथ शंभु धनी भंजनी हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। अब हम ये देखेंगे कि बात की शुरुआत हुई कहाँ से है, हुई कहाँ से है, किसने बात शुरू की है। तो ये पहले संवाद में बोल कौन रहे हैं? तो मैं ये कहूंगी कि पहले संवाद में बोल रहे हैं राम। क्या कहते हैं राम? नाथ शंभुधनी नाथ शंभुधनु भंजनी हारा। हे नाथ, शंभु के धनुष को भंजनी यानी तोड़ने वाला होई ही होगा, क्यों एक दास तुम्हारा। आपका ही कोई एक दास हो सकता है, होई हो सकता है, क्यों कोई एक दास तुम्हारा। तो ये देखिए, संवाद की शुरुआत राम के शब्दों से होती है। आयशु कहा, आयशु कहा कही किन मोही, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। मुनि सुनी रिसाई, बोले मुनि को ही।
सुन करके रिसा जाते हैं। रिसाना मतलब क्रोध करना। बोलते हैं मुनि, कैसे? कोई क्रोधित होकर। क्रोधित होकर क्या बोलते हैं मुनि, देखेंगे हम। सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवकु सो जो करे सेवकाई। देखिए, सेवक वह होता है, सो यानी वह, जो करे सेवकाई, जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करिय लड़ाई। अरि का अर्थ होता है बच्चों शत्रु। शत्रु जैसा काम करके तो कोई लड़ाई ही करना चाहता है। ये शब्द किसने बोले हैं? परशुराम जी ने। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। सुनो राम, जेहि जिसने शिव धनु, शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वह सहस्र बाहु के समान मेरा क्या है? रिपु। रिपु यानी शत्रु है। वह मेरा मित्र नहीं हो सकता, वो मेरा सेवक नहीं हो सकता। अब देखिए, जब गुस्सा तेज है तो कहते हैं तो बिलगाई बिहाई समाजा। वह, ये सो शब्द किसके लिए आए बच्चों? वह जिसने धनुष तोड़ा है वह बिलगाई अलग हो जाए, बिहाई समाजा, इस समाज से, जो राजाओं का समाज बैठा है, वहां स्वयंवर चल रहा था, कोई अकेले राजा राम तो थे नहीं वहां पर। न तो मारे जही सब राजा, नहीं तो मैं नहीं जानता कि अब मैं जब युद्ध करने जा रहा हूं तो ये सारे ही राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। बोले परसु धरैयौ माने। अब यहां देखिए, राम के छोटे भाई लक्ष्मण किसकी? परशुराम जी की उक्तियों को सुनकर, क्रोध भरी वाणी को सुनकर, मन ही मन सुन करके मुनि के वचन लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराने लगे? वो वीर हैं, वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। बोले, क्या बोलते हैं? परसु धरैयौ माने, कि बड़े विचित्र से हैं, ये फरसे को धारण ही क्यों करते हैं? इनका तो क्रोध ही अपने आप में फरसा है। ठीक है, परसु धरहि अवमाने, व्यर्थ ही इस अपने अस्त्रों को धर रखा है इन्होंने। अब देखिए नेक्स्ट कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रीस कीनी गोसाई। के हे देव, हमने तो बचपन में, देखो लरिकाई का अर्थ होता है बच्चों बचपन, कि हमने तो बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ दी। कबहु न असी, कबहु कभी भी नहीं की, असी ऐसी, रीस, रीस का अर्थ होता है बच्चों क्रोध। हे मुनिवर, तब तो आपने ऐसा कोई क्रोध नहीं किया। अभी लक्ष्मण जी बिल्कुल हंसी मजाक के मूड में हैं। बस परशुराम ने जो राम को कहा कि भाई किसने तोड़ दिया धनुष, जब क्रोध किया तो बड़े हास्य में बोल रहे हैं, आनंद के साथ बोल रहे हैं कि उस समय तो आपने हमें कुछ नहीं किया। गोसाई किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए आया है। अब देखिए आगे, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी ममता, ममता यानी क्या लगाव है, किस कारण से है, हेतु यानी क्या कारण है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुन करके रिसा जाते हैं। कौन? यहां देखिए, ये भृगुकुल केतु जो संज्ञा है वो किसके लिए आई है? परशुराम जी के लिए आई है। क्यों? ये भृगुवंशी हैं, इसलिए भृगुकुल केतु इन्हें कहा गया है कि आप तो भृगुकुल की क्या हैं? ध्वजा हैं। अब यहां तक बच्चों हमने पढ़ी चौपाई। अब देखिए थोड़ा सा परिवर्तन सौंदर्य के लिए, कविता के सौंदर्य के लिए क्या दोहा लिखा है? ये दोहा छंद है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। हे राजा के बालक, तू काल के वश में है। काल बस का अर्थ क्या है? काल के वश में, कि जब तू काल के वश में आ गया है तो बोलत तो ही ना संभार, बोलते हुए तू अपने आप को संभालता ही नहीं है।
जो चाहता है वे बोलता ही चला जा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित जानता है सकल पूरा संसार। कि सामान्य धनुइयों को और शिव के धनुष को तूने बराबर कर दिया है। शिव के धनुष की महिमा तो पूरा संसार भली प्रकार से जानता है, तो तेरा ऐसा साहस क्या है कि तूने शिव के धनुष को और सामान्य धनुष को एक जैसा समझ लिया है। तो बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको चौपाइयों के साथ दोहा समझाया है और मैंने शब्दार्थों के साथ इसका भावार्थ किया है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे हमारे काव्य शास्त्र पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम देखेंगे कि अवधी भाषा के साथ साथ कुछ अलंकारों का सुंदर प्रयोग कवि तुलसीदास ने कैसे किया है। सबसे पहले देखें हम कि सेवकु सो जो करे सेवकाई। आपने ध्यान दिया होगा स एक वर्ण की जब आवृत्ति हुई तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ये अनुप्रास अलंकार आप कक्षा 9 में पहले ही पढ़ चुके हैं और ये बच्चों को पहचानने में सबसे ज्यादा आसान होता है। आगे देखिए, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्र बाहु के समान वो मेरा रिपु है। अर्थात जहां कई काव्य की पंक्तियों में सा, सी, सम, सरिस ऐसे शब्दांश आकर दो बातों में जब तुलना करते हैं तो बच्चों कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। इसके अतिरिक्त देखेंगे आप भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। ये कविता का काव्य शास्त्र है, कविता का काव्य सौंदर्य है। भाषा अवधी। छंद यहां से लेकर आप देखेंगे कि सबसे पहले छंद कहां से प्रारंभ हुआ है? चौपाई से। तो यहां से लेकर यहां तक कवि तुलसी ने चौपाइयों का प्रयोग किया है। यहां छंद बदला है और दोहा छंद आया है। और मैंने आपको यह भी बताया कि जहां वर्णों की आवृत्ति हो, एक ही वर्ण जब बार बार आता है तो अनुप्रास अलंकार होता है, और जहां सा, सी, से, सम, सरिस ऐसे शब्दांश आकर जब कोई दो बातों की तुलना की जाती है तब वहां पर क्या होता है बच्चों? उपमा अलंकार होता है। और किसी बड़ी कथा के अंतर्गत जब कोई छोटी कथा आती है तो उस छोटी कथा को हम अंतर कथा कहते हैं। यहाँ इन चौपाई और दोहों के बीच में सहस्रबाहु की कथा को परशुराम के द्वारा याद किया गया है। परशुराम क्रोध में है और ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार मैंने अपने फरसे से सहस्रबाहु की भुजाओं को काट दिया था, मैं वही परशुराम हूं। अर्थात कथा में एक छोटी कथा अंतर कथा के रूप में आई है। नेक्स्ट देखिए, वापस चौपाई छंद से हमारी कविता शुरू होती है। लखन ने कहा क्लियर? लखन कहा हंसी हमरे जाना। अभी भी देखिए लक्ष्मण को सिर्फ हंसी सूझ रही है, वो भी हास्य रस में ही है, बस वो बात का आनंद ले रहे हैं। तो देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन ने कहा हंस करके कि हमारे हिसाब से तो सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हमारे हिसाब से तो सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं। क्या का अर्थ यहाँ लेंगे हम क्या क्षति लाभू जून धनु तोड़े। क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है इस पुराने से धनुष को तोड़ करके। यहाँ देखिए लक्ष्मण ने क्या कर दिया, शिव के धनुष को क्या कह दिया है साहब? पुराना। ये तो पुराना धनुष था और इस धनुष को तोड़ने पर तो क्या लाभ हो सकता है और क्या हानि हो सकती है। आगे कहते हैं, देखा राम नयन के भोरे। एक भाई हमेशा अपने भाई की पक्ष लेगा। और देखिए यहाँ पे लक्ष्मण ने हंसते हुए क्या कहा कि मेरे राम तो बड़े ही भोले हैं, उन्होंने देखा मात्र ही था। छुअत टूट रघुपत हूं न दोषु। छूते से ही टूट गया, इसमें रघुपति का क्या दोष है? क्या टूट गया? धनुष टूट गया। किसके छूते से ही? राम के छूते से ही। मुनि बिनु काज करई कत रोसु। हे मुनि, बिना ही काम के आप क्यों गुस्सा करते हैं,
क्यों क्रोध करते हैं? अभी हंसी मजाक में ही अपनी बात कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं। अब देखिए, जब लक्ष्मण के द्वारा शिव धनुष को सामान्य धनुष कहा गया, पुराना धनुष कहा गया, तो नेचुरल सी बात है कि शिव के उपासक परशुराम का जो गुस्सा है वो और अधिक बढ़ेगा। तो यहाँ वापस देखिए क्या कहते हैं परशुराम जी, बालकु बोली बधो नहीं तो ही, मैं बच्चा समझकर तेरा वध नहीं करता, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। हे राजकुमार, तू मुझे सिर्फ एक साधारण मुनि समझ रहा है। सिर्फ मेरे इस वेशभूषा से तुझे लगता है कि मैं एक तपस्वी तुझे दिखाई दे रहा हूं। अब अपने बारे में अपनी तारीफ में क्या कहते हैं परशुराम जी कि बाल बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और साथ में अति, अति का मतलब अधिक, को ही गुस्सा करने वाला, यानी मेरा स्वभाव जन्मजात क्रोधी है। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, सारा ही संसार, देखो विश्व यानी विश्व, विदित जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का तो द्रोही यानी विद्रोह करने वाला हूं। अब अपने ही विषय में वापस क्या कहते हैं तुलसीदास जी, परशुराम जी कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से भूमि को, भूप, भूप कहते बच्चों राजा को, कि मैंने तो क्या कर दिया, इस पूरी ही पृथ्वी को अपनी भुजाओं के बल से क्या कर दिया, राजाओं से विहीन कर दिया। विपुल बार मही देवहन दीनी, और उसको कई बार मैंने ब्राह्मणों को पुनः दान में दे दिया। अर्थात डरा रहे हैं कौन? परशुराम जी। किसको? लक्ष्मण को। अब देखिए कहते हैं सहस बाहुभुज छेदनी हारा, कि सहस्र बाहु की भुजाओं को छेदने वाला यानी काट देने वाला। परसु बिलोकु महीप कुमारा, मेरे इस फरसे को देख, विलोकु का अर्थ होता है देखना। हे राजा के पुत्र, ये वही फरसा है जिससे मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाएं काट डाली थी, तो तुझे डरना चाहिए। मैं तो वैसे ही क्षत्रिय कुल का क्या हूं? द्रोही हूं। हम देखते हैं कि परशुराम जी तो रौद्र रस में हैं। अब उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है और लक्ष्मण के हास्य की बातें उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, इसलिए वो अपनी ही तारीफ स्वयं कर रहे हैं। ये भी इस काव्य की एक विशेषता है। ठीक है, चौपाई के बाद पुनः दोहा लिया गया है। क्या लिखा गया है? मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। माता पिता को जनी लगता है, सोच वश चिंता में डालने वाला है। सोच वश यानी चिंता के वशीभूत कर देना। हे राजा के पुत्र, ऐसा लगता है कि तू अपने माता पिता को अभी चिंता में डाल देगा। गर्भक के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। गर्भ, स्त्रियों के गर्भ से अर्भक बच्चा, दलन गिर जाता है। परसु मेरे इस फरसे से, परसु मोर अति घोर, यानी मेरे इस फरसे की गर्जना मात्र से ही क्या होता है कि स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। ये हम कहेंगे कि परशुराम जी ने अपनी तारीफ खुद करते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि अतिशोक्ति का भी प्रयोग किया है। देखिए बच्चों, तारीफ जब दूसरों के द्वारा की जाती है तो वो बहुत सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर मैं अपनी तारीफ खुद ही अपने मुंह से करूंगी तो वह बात सुनने में अच्छी नहीं लगती है। तो हम देख रहे हैं कि वो डराने के लिए, किसको? लक्ष्मण जी को डराने के लिए क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये बालक किसके लिए आया है? लक्ष्मण के लिए आया है। महिष किशोर किसके लिए आया है? लक्ष्मण के लिए आया है। कि ऐसा लगता है कि ये राजा का पुत्र अपने माता पिता को चिंता में डालेगा और इसको नहीं पता है कि मेरे तो फरसे की जो गर्जना है वो इतनी घोर है कि उससे स्त्रियों के गर्भपात हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस पर भी
बिहसी हंस करके लखनऊ बोले मृदुबानी, लक्ष्मण बोलते हैं मधुर वाणी। क्या कहते हैं? आहा मुनीसी महाभट मानी। अरे वाह मुनिवर, आप तो अपने आप को बड़ा ही भट भट कहते हैं बच्चों। योद्धा, आप तो अपने आप को बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोई देखाव कुठारू। वाह क्या अजीब बात है कि बार बार ये फरसा, पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार, मुझे आप दिखा रहे हैं अपना ये कुठार, ये अपना फरसा, ये अपना कुल्हाड़ा। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। क्या आप फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देंगे या युद्ध भी करने वाले हैं? यानी सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करेंगे या युद्ध भी करना चाहेंगे? ये वीर उक्ति, ये व्यंग उक्ति किसने कर दी? लक्ष्मण ने। किससे की है? परशुराम से। कि वाह बार बार मुझे ये कुल्हाड़ा दिखाकर, ये कुठार दिखाकर क्या आप फूंक से ही पहाड़ उड़ा दोगे क्या? अब देखिए स्वयं के विषय में कहते हैं लक्ष्मण, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। तो ध्यान रखिए यहाँ भी कोई कुमड़े का फल नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो तर्जनी उंगली का इशारा देख करके टूट जाए। स्वयं के लिए कहा है कि मैं भी आपकी इन बातों से डरने वाला नहीं हूं। भावार्थ यह है कि मैं भी आपकी इन बातों से डरने वाला नहीं हूं। मैं कोई कुमड़े का फल नहीं हूं। बच्चों कुमड़े के फल के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जब वो पक जाता है तो पकने के बाद उसका भार भी बड़ा हो जाता है और वो थोड़े से प्रयास से ही जमीन पे आ जाता है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैंने देख करके आपके इस कुठार कुल्हाड़े को, आपके इस धनुष को और आपके बाण को मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं भी पूरे अभिमान के साथ गर्व के साथ कुछ कह रहा हूं। भृग सुत समझू जनेऊ बिलो की, आपके इस जनेऊ को देख करके, भृगु वंश का पुत्र समझ करके, जो कछु कहूं सहूं रिस रोकी, आपने जो कुछ भी कहा है वो मैंने सहन किया है, अपने क्रोध को रोका है। अर्थात मैं तो आपको एक तपस्वी समझकर, ब्राह्मण समझकर, भृगुवंश का पुत्र समझकर, आपकी इस जनेऊ को देखकर जो आपने धारण कर रखी है, मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूं, अपने क्रोध को रोक रहा हूं। फिर क्या कहते हैं? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर कहते हैं बच्चों देवता को, देवताओं महिसुर कहते हैं ब्राह्मणों को, हरिजन कहते हैं भक्तों को। तो क्या कहते हैं लक्ष्मण? देवताओं पर, ब्राह्मणों पर और साथ में भक्तों पर और गायों पर, हमरे कुल इन पर न सुराई, कि हमारे कुल की ऐसी परंपरा रही है कि हम अपना शौर्य, सुराई का अर्थ होता है शौर्य वीरता, हम अपना शौर्य वीरता इन पर नहीं दिखाते। अर्थात हमारे सामने अगर देवता हों, अगर हमारे सामने ब्राह्मण हों, अगर भगवान के भक्त हों और गाय पर हम कभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते, अपना शौर्य और अपनी वीरता का प्रदर्शन हम वहां नहीं करते हैं। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, यदि हम इनसे युद्ध करते हैं तो पाप के बंधन में बंधते हैं और हारते हैं तो इस संसार में हमारी अपकीर्ति होती है। मारतहु पाप पर ये तुम्हारे, इस पर भी आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए। कोटि कुलिश संबचनु तुम्हारा, हे ब्राह्मण देव आपके जो वचन हैं, आपकी जो बोली है वो तो खुद ही करोड़ कुलिश का काम करती है। मतलब कुलिश का अर्थ है कुल्हाड़ा, यही काफी है काटने के लिए। तो फिर व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, कि हे तपस्वी फिर आपने व्यर्थ ही इस धनुष को, बाण को, कुठार को क्यों धारण किया है? क्या आपकी आवाज, क्या आपका क्रोध, क्या आपकी बोली काटने के लिए
सामर्थ्यवान नहीं है क्या? कहने का अर्थ ये है, व्यंग ये है कि आप तो बातों से ही काट देने वाले हो, इतना क्रोध करने वाले तपस्वी हो। तो देखिए यहाँ क्या कहते हैं कि कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, कि तुम्हारा एक एक वचन तो कोटि कुलिस के समान है। ये व्यर्थ ही आप धनुष और बाण को धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर। आपको ऐसा देख करके अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है तो हे महामुनि क्षमा कीजिए और धीर धारण कीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। सुन करके क्रोध के साथ भृगुवंश की मणि, भृगुवंश की मणि बच्चों किसे कहा गया है? परशुराम जी को कहा गया है। बोलने लगे, गिरा कहते हैं वाणी को, गंभीर वाणी में गूंजने लगे। लक्ष्मण की बातें सुन करके गंभीर वाणी में कौन बोलने लगे? परशुराम जी बोलने लगे। किसके साथ? क्रोध के साथ। तो हमने देखो यहाँ पढ़ी है चौपाइयां, वापस यहाँ आया है दोहा। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट जो चौपाई है, दोहे हैं, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बंद कर दिया।